जय जय श्री महाकाल। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्ति मार्ग में। साथियों, आज हम सभी इस विषय पर चर्चा करेंगे कि भगवान सदाशिव को यह श्रावण मास इतना प्रिय क्यों है, क्यों भगवान सदाशिव की पूजन इस श्रावण मास में होती है और क्यों अनेकों प्रकार से भगवान सदाशिव का अभिषेक किया जाता है। तो हमारे ग्रंथों में बहुत प्रकार से वर्णन इसका मिलता है। भगवान सदाशिव भी स्वयं कहते हैं कि द्वादशस्वपि मासेषु श्रावणो में अतिवल्लभा श्रावणार्हं यन महात्म्यं तेनासौ श्रावणो मतः श्रवणार्क्षं पूर्णमास्यां ततो अपि श्रवणास्मतः यस्य श्रवणमात्रेण सिद्धिदा श्रावणोप्यतः। अर्थात मासों में श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है, इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रवण कहा जाता है। इस मास में श्रवण युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण भी इसे श्रावण कहा जाता है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से ही यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसीलिए भी इसे श्रावण संज्ञा वाला कहा गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह महीना भगवान भोलेनाथ को इतना प्रिय क्यों है। इसका मुख्य कारण है कि भगवती पार्वती ने युवा अवस्था में इसी सावन के महीने में निराहार रहकर कठोर तप व्रत किया था, जिससे भगवान शिव को प्रसन्न कर उन्होंने विवाह किया था। इसका एक अन्य कारण यह भी है कि भगवान सदाशिव ने श्रावण के महीने में ही पृथ्वी पर अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और अभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष श्रावण माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था और उस समुद्र मंथन से निकला हुआ हलाहल विष जो भगवान शिव ने अपने कंठ में समा लिया था सृष्टि की रक्षा के लिए, और विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया था, इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवताओं ने उन्हें जल अर्पण किया, इसीलिए भगवान शिव पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। इस श्रावण मास में शिव जी की पूजा की जाती है। क्योंकि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। श्रावण मास में अकाल मृत्यु दूर कर दीर्घ आयु की प्राप्ति के लिए, सभी व्याधियों को दूर करने के लिए भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। क्योंकि मार्कंडो ऋषि के पुत्र मार्कंडे ने लंबी आयु के लिए ही श्रावण मास में ही घोर तप किया था और शिव की कृपा से उन्हें ऐसी मंत्रों के माध्यम से ऐसी शक्ति प्राप्त हुई थी कि मृत्यु के देवता यमराज भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। ऐसा परम पावन इस श्रावण मास का महत्व है, जिसके माध्यम से हम भगवान शिव की आराधना एवं पूजन कर उनको प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान सदाशिव की पूजन अनेकों प्रकार से की जाती है। भगवान का अनेकों प्रकार से अभिषेक किया जाता है कि भगवान शिव को इस श्रावण मास में अभिषेक के माध्यम से हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं एवं किस प्रकार के अभिषेक को करके हमारी किस प्रकार की कामना की हम पूर्ति कर सकते हैं। जैसे कि बताया गया है कि भगवान शिव को जल से अभिषेक करने से हमें कल्याण की प्राप्ति एवं वर्षा की प्राप्ति होती है। हमारे असाध्य रोगों को शांति के लिए हमें कुशोदक कुश को जल में भिगोकर और उस जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। भवन एवं वाहन आदि के सुखों को प्राप्ति के लिए भगवान शिव का दही से अभिषेक करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। धन वृद्धि, व्यापार वृद्धि एवं अपने व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त करने के लिए भगवान सदाशिव का शहद से अभिषेक करना चाहिए। तीर्थ के जल से अभिषेक करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र से इत्र मिले हुए जल से अभिषेक करने पर हमारी यह बीमारी जो है वह नष्ट हो जाती है। पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए भगवान का गोदुग्ध से अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि रुद्राभिषेक से योग्य तथा विद्वान संतान
उत्पन्न होती है। इसलिए भगवान सदाशिव का गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। ज्वर बुखार आदि होने पर शीतल जल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। एवं सहस्त्र नाम, जो भगवान के 1000 नाम हैं, उन नामों का उच्चारण करते हुए घृत की धारा से भगवान रुद्र का अभिषेक करने पर वंश की वृद्धि होती है। यदि किसी प्रकार से हमारा वंश रुक गया है, वह वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो भगवान के सहस्त्र नाम से घृत की धारा से अभिषेक करने से उस वंश में वृद्धि प्राप्त हो जाती है। प्रमेह रोग आदि के शांति के लिए दुग्ध अभिषेक से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। शक्कर मिले हुए दूध से भगवान का अभिषेक करने से जड़ बुद्धि वाला मनुष्य भी विद्वान हो जाता है। एवं सरसों के तेल से अभिषेक करने पर हमारे जो शत्रु हैं उनका बल क्षय हो जाता है। यदि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा चल रहा है और हमारा शत्रु यदि हम पर किसी भी प्रकार से भारी पड़ रहा है या हम पर विजय प्राप्त कर रहा है, तो उसके बल को क्षय करने के लिए भगवान सदाशिव से सरसों के तेल से अभिषेक कर उस पर विजय प्राप्ति की कामना कर सकते हैं। शहद से अभिषेक करने के और भी अनेकों उपाय बताए गए हैं। एवं गोदूध से अभिषेक करने के भी बहुत से अभिषेक बताए हैं। गोदूध के साथ में घी मिलाकर यदि हम अभिषेक करते हैं तो इससे हमें आरोग्यता की प्राप्ति होती है। विशेष पूजा में दूध, दही, घृत, शहद और चीनी अलग अलग तथा सबको मिलाकर पंचामृत से भी भगवान का अभिषेक किया जाता है। तंत्रों में रोग निवारण हेतु अन्य विभिन्न वस्तुओं से भी भगवान का अभिषेक करने का विधान है। इस प्रकार विभिन्न द्रव्यों से शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करने पर अभिष्ट कामना की पूर्ति होती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। किसी भी पुराने नियमित रूप से पूजे जाने वाले शिवलिंग का अभिषेक बहुत ही उत्तम फल देता है, जैसे कि ज्योतिर्लिंग इत्यादि। किंतु यदि पारद के शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो बहुत ही शीघ्र चमत्कारिक शुभ परिणाम मिलता है। रुद्र अभिषेक का फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। जैसे पारद के शिवलिंग पर यदि हम जल में यदि केसर मिलाकर हम अभिषेक करते हैं तो इससे जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं तो उन लोगों को व्यवहारिक एवं वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं हैं वह दूर हो जाती हैं। वेदों में विद्वानों ने इसकी बहुत ही भूरी प्रशंसा की है। पुराणों में तो इससे संबंधित अनेक कथाओं का विवरण प्राप्त होता है। वेदों और पुराणों में रुद्राभिषेक के बारे में कहा गया है और बताया गया है कि रावण ने अपने 10 सिरों को काटकर उसके रक्त से भगवान शिव का अभिषेक किया था तथा सिरों को हवन की अग्नि में अर्पण कर दिया था, जिससे कि वह त्रिलोक विजयी हो गया। भस्मासुर ने शिवलिंग का अभिषेक अपनी आंखों के आंसुओं से किया था तो वह भी भगवान के वरदान का पात्र हो गया था। काल सर्प योग, ग्रह क्लेश, व्यापार में नुकसान, शिक्षा में रुकावट, सभी कार्यों की बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक आपके लिए अभिष्ट सिद्धि के लिए फलदायक हो सकता है। ज्योतिर्लिंग क्षेत्र एवं तीर्थ स्थान तथा शिवरात्रि, प्रदोष, श्रावण के सोमवार आदि पर्वों में शिववास का विचार किए बिना भी रुद्राभिषेक किया जा सकता है। वस्तुतः शिवलिंग का अभिषेक आशुतोष शिव को शीघ्र ही प्रसन्न करके साधक को उनका कृपा पात्र बना देता है और उनकी सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि रुद्राभिषेक से मनुष्य के सारे ताप पाप धुल जाते हैं। स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भी कहा है कि जब हम अभिषेक करते हैं तो स्वयं भगवान महादेव साक्षात उस अभिषेक को ग्रहण करते हैं और संसार में ऐसी कोई भी वस्तु वैभव या सुख नहीं है जो हमें रुद्राभिषेक करने से प्राप्त नहीं हो सकता।